राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा का विकास मॉडल राष्ट्र प्रथम है, जबकि कांग्रेस के लिए यह परिवार प्रथम है, गांधी परिवार का संदर्भ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का विकास मॉडल तुष्टीकरण पर आधारित है। कहा कि कांग्रेस अंबेडकर से नफरत करती थी, इसलिए उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कांग्रेस पर हमला करने के लिए आपातकाल के दौरान कवि मजरूह सुल्तानपुरी और अभिनेता बलराज साहनी की गिरफ्तारी और दूरदर्शन पर देव आनंद की फिल्मों पर प्रतिबंध का जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान शब्द कांग्रेस को शोभा नहीं देता, क्योंकि उसने आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को हथकड़ी और जंजीरों में जकड़ दिया था। अभिनेता देव आनंद से आपातकाल का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने साहस दिखाया और इसलिए देव आनंद की सभी फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रतिबंधित कर दिया गया, पीएम मोदी ने कहा। देव आनंद उन कई कलाकारों में से थे जिन्हें आपातकाल के दौरान सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। दिवंगत अभिनेता ने अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया है। अभिनेता द्वारा दूरदर्शन पर आपातकाल के समर्थन में बात करने से इनकार करने के बाद उनकी सभी फिल्मों को टीवी पर दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर पर एक कविता सुनाने के लिए लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो AIR से बर्खास्त कर दिया था। नेहरू के कार्यकाल के दौरान मुंबई में मजदूरों की हड़ताल हुई थी। उस हड़ताल के दौरान प्रसिद्ध कवि मजरूह सुल्तानपुरी ने एक कविता सुनाई। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी को भी केवल इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हृदयनाथ मंगेशकर ने वीर सावरकर पर एक कविता लिखी थी और वे इसे आकाशवाणी पर गाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आजीवन आकाशवाणी से प्रतिबंधित कर दिया गया। कांग्रेस के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लगातार शासन में लाइसेंस परमिट राज ने विकास को रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोगों को परमिट के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। कंप्यूटर आयात करने में सालों लग जाते थे। संविधान और जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा भाजपा पर संविधान को नष्ट करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह कांग्रेस ही थी जो भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर से नफरत करती थी। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस में कितना गुस्सा और नफरत थी। उन्होंने कभी भी बाबा साहेब को भारत रत्न पुरस्कार के योग्य नहीं समझा। पार्टी ने चुनावों में 2 बार अम्बेडकर को हराने की भी कोशिश की, लेकिन आज मजबूरियों के चलते उन्हें जय भीम का नारा लगाना पड़ रहा है। 1952 के लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर को कांग्रेस के नारायण काजरोलकर ने बॉम्बे उत्तर में हराया था। 1954 में भंडारा में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें हराया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा का विकास मॉडल राष्ट्र प्रथम है, जबकि कांग्रेस के लिए यह परिवार प्रथम है, गांधी परिवार का संदर्भ। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस से सबका साथ, सबका विकास की उम्मीद करना बहुत बड़ी भूल होगी। यह उनकी सोच से परे है और यह उनके रोडमैप के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी केवल एक परिवार के लिए समर्पित है। जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने समाज में जाति का जहर फैलाने के प्रयासों की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, कई सालों से सभी दलों के ओबीसी सांसद ओबीसी पैनल के लिए संवैधानिक दर्जा मांग रहे हैं,
लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई क्योंकि यह उनकी कांग्रेस राजनीति के अनुकूल नहीं थी। लेकिन हमने इस पैनल को संवैधानिक दर्जा दिया, पीएम मोदी ने कहा।